तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी विषय के पेपर में सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज ही देखने को मिलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आपके अनसीन पैसेज ही गलत हो जाए तो पूरे पेपर में आपका दिमाग खराब रहेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको बिल्कुल भी गलत मत होने देना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि 10 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। आप सबको पता है कि आपके पेपर में अनसीन पैसेज 10 अंकों में पूछे जाते हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में अनसीन पैसेज ही देखते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। क्योंकि देखो, इस वीडियो में मैंने आपको अनसीन पैसेज को हल करने का ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों आसानी से अनसीन पैसेज के सभी क्वेश्चन के आंसर सही कर लोगे। और पूरे प्यारे विद्यार्थियों 5 में से 5 नंबर लेकर आओगे, पैसेज नंबर 1 में भी और पैसेज नंबर 2 में भी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना। क्योंकि देखो, आपने अगर इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो आप लोग अनसीन पैसेज को ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे वहाँ पर परीक्षाओं में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, लगातार मैं आप सब लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। आप सबको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, पेपर से डरो मत। साल भर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी। अभी भी मुझे पता है कि रात भर जाग जाग के आप लोग पढ़ रहे हो, किताबें सारी पढ़ ली है आपने, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो और लिख लिख कर देख रहे हो, इधर का वीडियो देखा वो देखा। आप सब तरह से जुगाड़ भिड़ाने में लगे हो कि कैसे कैसे करके हम पास हो जाएं। तो देखो, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपने साल भर पढ़ाई करी है या नहीं पढ़ी है ना, तो आज आज का दिन आपके लिए है। आज पूरा दिन पढ़ लो अच्छी प्रकार से, घबराओ मत, पेपर बिल्कुल सरल आएगा। मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूँ ना, इनको फॉलो कर लेना। आप लोगों के प्यारे विद्यार्थियों देखो, 75 में से 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आसानी से आपका पेपर आप लोग एकदम सरल तरीके से हल कर लोगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला वीडियो है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार के लगभग 4 या 5 वीडियो आएंगे जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा आपका अंग्रेजी विषय का पेपर कवर करवा दूंगा। और मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आसान तरीके से आपको इस पैसेज को हल करना होता है। इसके अलावा ग्रामर को हल करना होता है, स्ट्रिक्ट को हल करना होता है। कुल मिला के आपका पूरा पेपर कैसे हल किया जाता है, आपको मैं 4 या 5 वीडियो में पूरा सिखा दूंगा। आज पूरे दिन वीडियो आएंगे, 4-5 वीडियो डालूंगा। उन 4-5 वीडियो में प्यारे विद्यार्थी देखो, आपका पूरा का पूरा पेपर का निचोड़ रख दूंगा मैं। और अगर आपने इन 4-5 वीडियो को देख लिया ना, तो आप लोग, आपके लिए पूरा का पूरा पेपर होगा ना, एकदम हलवे की तरह होगा। उठाओ और खा लो, ठीक है ना। अब आप लोग पूरा वीडियो देखना। अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि अनसीन पैसेज में बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, अनसीन पैसेज को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। मगर देखो, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, पहले अनसीन पैसेज को नहीं पढ़ते हैं। पहले अनसीन पैसेज को क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको इतना बड़ा अनसीन पैसेज पढ़ने में एक तो आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी। अंग्रेजी अच्छी होगी भी सही तो पढ़ने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अनसीन पैसेज को पढ़ना स्किप कर देना। मेरा कहना मानो तो अनसीन पैसेज को बिल्कुल भी आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सीधे सीधे पढ़ना है प्रश्नों को, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, अब आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है और लगातार मैं आप सबकी तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जो जो मैं बताऊँगा वही आपके पेपर में छपा है। आप लोग बिल्कुल भी मत डरो। और जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए, इनको आप लोग पेपर में अप्लाई कर देना। 100% पूरा का पूरा आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो देखो, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, पहले क्या करते हैं, वो अनसीन पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो एक बात ये याद रखना, क्या करना आपको, अनसीन पैसेज पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इसमें लगे रहते हैं, क्या क्या है, पहले पढ़ ले फिर इसके उत्तर देंगे, तो ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है। पैसेज में जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल कौन था। अब आपको क्या करना है, ये लाइन आपको पैसेज में ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको या तो अल्फ्रेड नोबल मिल जाएगा, वाज मिल जाएगा, हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। तो आपको ये शब्द ढूंढने, जैसे कि अल्फ्रेड और नोबल, ठीक है। तो चलो अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहीं पर पढ़े ना पहली लाइन, अल्फ्रेड नोबल ए स्वीडिश केमिस्ट। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, स्वीडिश केमिस्ट। उसी के आसपास आपको उसका उत्तर देखने को मिल जाएगा, ये लिखा है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो मैजिक बताया ना, इसको ट्राई अगर आपने किया ना, तो आसानी से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। पहला आंसर मिल गया। अब चलो दूसरा ढूंढते हैं। दूसरे में भी आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न वाली लाइन को आपको पैसेज में ढूंढने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अब इसमें आपको अल्फ्रेड नोबल या इंट्रोड्यूस, ये शब्द जहाँ पर आपको देखने को मिले ना,
उसी के आसपास आपको ये उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर देखो आप पहली लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो आपको शब्द मिल गया इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस के आगे ही प्यारे विद्यार्थियों देखो लिखा है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पेसेज के आंसर ढूंढने हैं। अभी आपको मैं केवल पेसेज के आंसर ढूंढना सिखा रहा हूँ, फिर पेसेज के आंसर लिखना भी सिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देख कर जाना। और देखो मेरे पास में प्यारे विद्यार्थियों टॉपर जो बच्चा है ना पिछले साल का, उसकी कॉपी भी है। टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं पेसेज के आंसर वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपको ढूंढने हैं। चलो दूसरा पैसेज भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आता है। ये पिछले साल का पेपर है और उसी में से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत घबराओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी ना, तो भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके मन में जो जो भी डाउट है ना, आप लोग कमेंट कर दिया करो, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और एक एक को प्यारे विद्यार्थियों देखो पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। बिल्कुल भी मत घबराओ प्यारे बच्चों, जब तक मैं हूं ना, आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। आपको मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे कि प्यारे बच्चों अगर आप लोग छोटे से छोटे बच्चे भी होंगे ना 5वीं कक्षा के, वो भी 10वीं के अंग्रेजी विषय के पेपर में पास हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से शांत मन से पेपर लिख कर आना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पैसेज है, अब इस पैसेज के उत्तर ढूंढने की अपन कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, इन विच क्लास डिड गांधी ट्रेवल टू, कौन सी क्लास में गांधी ट्रेवल कर रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग क्या करोगे, पैसेज को मारो गोली, आप तो केवल क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसमें ढूंढने की कोशिश करना। अब जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है इन विच क्लास डिड गांधी ट्रेवल टू, अब आपको पैसेज में ये शब्द ढूंढने हैं, क्लास डिड गांधी ट्रेवल टू। जहाँ पर आपको शब्द मिल जाए ना, वहीं पर इसका उत्तर होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखो यहीं पर पढ़े ना, गांधी जी ट्रेवल ए लोट, ही वाज ट्रेवल्ड थर्ड क्लास। तो देखो क्या मिला, ट्रेवल्ड मिल गया, थर्ड क्लास मिल गया। ठीक है ना, तो थर्ड क्लास आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे बच्चों इनके उत्तर ढूंढे जाते हैं। ये तो मैंने आपको उत्तर ढूंढना सिखा दिया, एकदम सिंपल है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और खास बात ये है, पेपर में लिखने का कोई पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि यही सही है वही सही है, जो आप करो ना वही सही है। मत घबराओ आप लोग, बिल्कुल जो तरीका आप अपनाओगे वही सही है, मगर थोड़ा सा एक पेपर को आंसर को कॉपी में कैसे लिखा जाता है मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है ना, अब चलो मैं आपको ये टॉपर बच्चे की कॉपी बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखो ये जो पैसेज है ना, जैसे कि इन विच क्लास गांधी जी ट्रेवल थर्ड क्लास, अब इसका उत्तर तो ये है। आप इसे पेपर में कैसे लिख के आते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ये टॉपर बच्चे की कॉपी देख लेना, इसमें ये पेसेज नंबर 2 डाल रखा है, यहाँ पर 1 में दे रखा है, ये उसके पास में हो सकता है दूसरा सेट आया। मगर देखो इसने इतनी सुंदर तरीके से लिखा है, जैसे कि उसने पहले का आंसर बी लगाया। ठीक है ना, देखो कैसे लिखा, पहले का आंसर बी लिखा थर्ड क्लास। ठीक है ना, दूसरे का लिखा डी लॉट्स ऑफ पीपल, तीसरे का लिखा डी अमेरिका, चौथे का ये, पांचवे का ये। एकदम प्यारे बच्चों आपको आंसर उसी में देखने को मिल जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत मन से पेपर देना है। और जब तक हमें ना, आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी विषय के पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से आपको इस प्रकार से, ये इस तरीके से आपको पैसेज हल करके आना होगा। ठीक है ना, अब एक तरीका तो ये प्यारे बच्चों जो कि मैंने आपको बताया, और इससे भी बेस्ट प्यारे विद्यार्थियों एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, हु वाज अल्फ्रेड नोबल, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर डाल देना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर डालना है। ठीक है ना, क्या डालोगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टाइम बच गया इससे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे पूछे, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि आपसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि रोमन में अंक लिखे हैं, तो यहाँ पर भी आपको रोमन में लिखने हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 2 3 नाम दे देते हैं। अब जैसे पहले का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मुझे पता है, ठीक है ना, पहले का आंसर क्या सी है, तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे, पहले का आंसर सी। ठीक है ना, अब सी में क्या लिखा, स्वीडिश केमिस्ट, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों में लिख दूंगा स्वीडिश, क्या लिखोगे, स्वीडिश, और उसके बाद में केमिस्ट अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, पहले का आंसर क्या सी।
दूसरे का अपन देखें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का आंसर आपका क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दूसरे का अपन ने ढूंढा था बी, तो यहाँ पर आपने लिख दिया दूसरे का आंसर बी, और इसमें लिखा फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, फॉर्म ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे नाइट्रो, ठीक है ना। नाइट्रो और ग्लिसरीन प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको लिखना सीख लें। ये मैंने तरीका जो बताया ना, एकदम सही तरीका है। इसी प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। पूरा एक पैसेज होने के बाद में एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरे पैसेज के उत्तर लिखना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होगा कि अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तो देखो इस वीडियो से देखने से आपके 5 नंबर तो ये पक्के हो गए। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर आपके ये पक्के हो गए, ठीक है। और इसके अलावा देखो सेक्शन सी में आपको एक चीज़, और सेक्शन ए में आपको एक चीज़, और सेक्शन बी में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो होती है नोट मेकिंग, जो कि 4 नंबर की आती है। ये भी एकदम सरल होती है। आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लेना, जिसमें कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा नोट मेकिंग आपको सिखाई गई है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना, तो जितने आसान तरीके से आप लोग अनसीन पैसेज को हल करोगे ना, उसी आसान तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग नोट मेकिंग को भी हल कर पाओगे। तो जल्दी से जाओ उस वीडियो को देख लो, 4 नंबर ये कवर कर लो। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 10 नंबर तो यहाँ से कवर करवा चुका हूँ, 5 नंबर ये है, और इसके अलावा देखो 5 नंबर ये है, ठीक है। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर मैंने आपको ये कवर करवा दिए नोट मेकिंग की। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लोगे ना, तो 4 नंबर प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपके कवर हो जाएंगे। एकदम सरल है, हलवे की तरह आपका पेपर, मत घबराओ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने तैयारी आपको बताई ना, ऐसा तैयारी कर लो। जो जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई आपको 14 नंबर कवर करवा दिए, इनको आप लोग अच्छे से देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।